बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो वसाइल की कमी का रोना रोती रहती है। वसाइल हैं भी कम, मगर उनकी सुई इसी बात पे अड़ी रहती है कि मेरे तो वसाइल बहुत कम हैं, मेरे तो वसाइल बहुत कम हैं, मेरे तो वसाइल बहुत कम हैं। मैं कैसे डेवलप हो सकता हूँ, मैं कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, मेरे तो वसाइल ही बहुत कम हैं। वसाइल का कम होना एक बात है, वसाइल का की कमी का रोना रोते रहना हर वक्त की अलग बात है। और फिर बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि वसाइल की कमी जो है वो आपकी सक्सेस को ब्लॉक नहीं कर सकती। वसाइल की कमी आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकती और वसाइल की दस्तयाबी आपकी कामयाबी को इंश्योर नहीं कर सकती। मैं आपसे क्या बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वसाइल की कमी आपकी नाकामी को यकीनी नहीं बना सकती और वसाइल की अबंडेंस जो है वो हमारी कामयाबी को यकीनी नहीं बना सकती। तो ये बात तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो वसाइल के मालिक तो होते हैं लेकिन दुनिया के अंदर एक कामयाब इंसान नहीं होते और शायद आखिरत के अंदर भी नहीं होते। और इसी तरह बाद लोग जो हैं वसाइल तो बहुत ज़्यादा नहीं रखते लेकिन वो कामयाबी की सिमत जो है वो उनका जो सफ़र है वो जारी रहता है। अब इसमें ऐसी क्या बात है कि जो एक तरफ जो है वसाइल की ज़्यादती है, लोग पीछे रह जाते हैं, दूसरी तरफ वसाइल की कमी है लेकिन लोग आगे निकल जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जहाँ तक मैं ये समझ सका हूँ वो एक इंसान के एटीट्यूड्स हैं और सबसे अहम एटीट्यूड जो है वो एक इंसान का उसका कह लें कि पॉजिटिव सोच है। अब ये पॉजिटिव सोच क्या होती है? पॉजिटिव सोच शुक्रगुजारी वाली सोच होती है। पॉजिटिव सोच हमें ये कहती है कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़िंदगी दी, खालिक व मालिक ने मुझे सेहत दी, मुझे अपने आज़ा दिए, मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया, मुझे एक अच्छी सोच अता की, तो ये सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं और इन नेमतों के बलबूते पे मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकता हूँ। मैं इस ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकता हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ, मैं कामयाबी हासिल कर सकती हूँ, मैं अगली ज़िंदगी को भी संवार सकती हूँ। ये तमाम तर जो बातें हैं ये एक बात से निकलती हैं, वो है पॉजिटिव सोच। और पॉजिटिव सोच का अगर आप उसको और ज़रा उसको ज़्यादा क्लियर अगर उसकी डेफिनेशन हम चाहते हैं तो वो फिर होगा शुक्रगुजारी वाली बात जो है। शुक्रगुजारी वाली बात यही है ना, मैं फिर करता हूँ रिपीट कि जितनी जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाई हैं ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। नामुमकिन है नामुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ भी अता ना किया हो। बहुत सारी चीज़ें खालिक व मालिक ने हमें अता की हैं। बात सिर्फ ये है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है हम उसको आइडेंटिफाई करें, हम उसकी शनाख्त करें, हम उसको पिन पॉइंट करें, हमारे नोटिस में वो रहे, हम उसको डेवलप करते रहें, हम उससे ज़्यादा और ज़्यादा बेनिफिट लेते रहें, अपनी ज़ात के लिए भी दीगर लोगों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार बंदे बने कि खालिक व मालिक तूने मुझे ये भी अता फ़रमाया, रब्बुल इज़्ज़त मुझे तूने वो भी अता फ़रमाया, मैं तो इस लायक भी नहीं था। और जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो एक तरफ उसका बेनिफिट ये होगा कि हम उसका ज़्यादा बेनिफिट जो है, हम उसका ज़्यादा एडवांटेज जो है, हम उससे ज़्यादा फ़वाइद समेटने के काबिल हो जाएंगे। और दूसरा जो बेनिफिट है हम खुश रहेंगे। और फिर तीसरा बेनिफिट भी यकीनन बहुत बड़ा है और वो तीसरा बेनिफिट ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शुक्रगुजार बंदों को और भी ज़्यादा अता फ़रमाता है। तो आप यकीन कीजिएगा बहुत थोड़े वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वसाइल का काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर ये एक बात आ जाए और जिस एक बात को कहा जाता है शुक्र गुजारी वाली बात, यानी पॉजिटिव सोच वाली। पॉजिटिव सोच को एक तरफ रख देते हैं, शुक्र गुजारी को पकड़ लेते हैं। पॉजिटिव सोच तो फिर लोग सोचेंगे कि पता नहीं पॉजिटिविटी के अंदर क्या क्या आता है, मैं इतना पॉजिटिव नहीं हो सकता। हम उसका एक नुक्ता जो है, उसका जो फोकल पॉइंट है, उसका जो न्यूक्लियस है, हम उसको पकड़ लेते हैं। और इसका न्यूक्लियस ये है कि हमें शुक्रगुजार बंदा बनना है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार बंदा बनना है, माँ बाप का शुक्रगुजार बंदा बनना है, मुआशरे का एक शुक्रगुजार फ़र्द बनना है और अपने अपने नेबरहुड का एक शुक्रगुजार। नेबरहुड से मुराद
اجتماعی طور پہ بھی ہے اور انفرادی طور پہ بھی ہے۔ ہم نے ان کی شکر گزاری، ہر ایک انسان سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک شکر گزاری والا جو تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنی ساری بات ہے کہ جس بات کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم اس ایک بات کو سمجھیں گے تو میں اس بات کو یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ ہمارے نصیب اور مقدر کے اندر آئے گی، اور تھوڑے وسائل جو ہیں وہ زیادہ وسائل کا کام کریں گے۔